नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के एक बॉर्डर गांव में गए। गांव का नाम है किबिथो और किबिथो में जाके उन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया। वैसे तो ये प्रोग्राम बहुत पहले लॉन्च हो जाना चाहिए था, 2022-23 के बजट में इसकी बात हुई थी, बट थोड़ा लेट हो गया इसको लॉन्च होने में। यहां पे अमित शाह जी ने कुछ स्ट्रांग पॉलिटिकल मैसेज दिए। किसी भी कंट्री का नाम लिए बिना उन्होंने बोला है कि आईटीबीपी और हमारी फोर्सेस के होते हुए कोई भी हमारी जमीन का 1 इंच, 1 नीडल तक नहीं ले सकता। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि चाइना के गवर्नमेंट सोर्सेज ने इंडिया के मिनिस्टर की विजिट को क्रिटिसाइज किया है। चाइना के सोर्सेज क्या बोल रहे हैं कि आप जिस इलाके में गए हो वो है जांगनान, और जांगनान चाइनीज टेरिटरी। आपको पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना साउदर्न तिब्बत बोलता है, उसके नाम भी दे रखे हैं। नक्शे में अगर आप देखो तो तिब्बत में नीचे ये जो येलो रंग का इलाका है ना, ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश है और चाइना इसको अपने मैप में साउथ तिब्बत दिखाता है और जांगनान बोलता है। तो ये तो हो गई पॉलिटिकल ब्लेम गेमिंग की बात। ऑब्वियस ही बात है, चाइना की बकवास करने से कुछ होता नहीं। सबसे जरूरी है यहां पे इस पर्टिकुलर विलेज की लोकेशन को देखना। ये विलेज सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। अगर ओवरऑल हम इसकी पर्टिकुलर लोकेशन को मैप करें तो बिल्कुल लोहित नदी के किनारे ये पर्टिकुलर विलेज आपको नजर आएगा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब दोस्तों, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का बोलना है कि इंडिया ये जो कर रहा है ना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसको चाइना ऑलरेडी कर चुका है। चाइना के अंदर एक मॉडरेटरी प्रॉस्पेरस सोसाइटी का कंसेप्ट है जिसको आप बोलते हो जायोकोंग सोसाइटी, और इस जायोकोंग सोसाइटी पे ही बेस करके चाइना ने इंडिया के साथ जो बॉर्डर लगता है उस पे बहुत सारे घर बना रखे हैं। 2021 में इन घरों का कंस्ट्रक्शन चाइनीज और इंडिया बॉर्डर पे कंप्लीट हो चुका है। चाइना ने 3.76 लाख करोड़ रुपया खत्म किया है इन घरों को बनाने में, और ये घर डुअल यूज के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहां पे सिविलियंस भी रहते हैं, यहां पे मिलिट्री भी रहती है। तो ये जो पर्टिकुलर जायोकोंग का कंसेप्ट के बेसिस पे पॉपुलेशन को बॉर्डर इलाकों में बैठाने की कोशिश की है चाइना ने। इंडिया के बेस्ड एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के थ्रू भी इंडिया यही कर रहा है। बट देखिए, इंडिया का वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम थोड़ा सा अलग है। इसके कुछ स्टैटिस्टिक्स जान लीजिए पहले। इस प्रोग्राम के अंदर दोस्तों इंडिया की 19 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, और ये 19 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से इलाके में आती है, ऑब्वियस ये बात है जो चाइना के साथ बाउंड्री लगाते होंगे। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, लद्दाख हो गया। टोटल यहां पे 2967 विलेजेस में ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लागू किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव ये है कि इन पर्टिकुलर इलाकों में जो लोग रह रहे हैं वो वही रहे, वो इन इलाकों को छोड़ के कहीं ना जाए। चाइना के जायोकोंग मॉडल की अगर आप बात करोगे तो पहले तो चाइना ने कोशिश किया कि जो हैन पीपल है चाइना के एथनिक, वो मेनलैंड चाइना से आके इन बॉर्डर इलाकों में रहे। लेकिन बहुत सारे हैन पीपल आए नहीं, क्योंकि मेनलैंड चाइना में थोड़ी क्लाइमेट वगैरह अच्छा है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस अच्छी हैं। बिल्कुल तिब्बत के साउथ में इंडिया के बॉर्डर, एक तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस, वेदर कंडीशंस, सब कुछ हिला हुआ है। तो बहुत सारे हैन लोगों को तो चाइना लेके आ नहीं पाया। तो चाइना ने डुअल व्यूज वहां पे सेटलमेंट बना दिए। उसमें सिविलियन भी रहता है, उसमें मिलिट्री भी रहती है, और इन इलाकों में मिलिट्री की ताकत के बारे में आपको पता ही है। तो सिविलियंस के पास एक्चुअली में ज्यादा कुछ है नहीं। तो चाइना इंडिया के बॉर्डर पे चाइना ने जो विलेजेस बनवा रखे हैं, जो घर बनवा रखे हैं, ना वहां प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज है, ना कोई प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज है, ना ही घर प्रॉपर तरीके से सिर्फ सिविलियंस के लिए बनाए गए हैं। वहां मिलिट्री भी आके पड़ी रहती है, ना ही वहां पे कोई लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को डेवलप किया गया है। जबकि इंडिया के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में ये हर चीज करने की कोशिश की जा रही है। 2967 विलेजेस कवर होने, उसमें से 663 को फर्स्ट फेज में कवर किया जाएगा। यूनियन बजट 2022-23 में स्कीम लॉन्च हुई थी, 2025-26 तक इंप्लीमेंट होनी है। अब बड़े आश्चर्य की बात है कि 22-23 में स्कीम लॉन्च हुई है, 23-24 का बजट आ रहा है और अब जाके हम स्कीम शुरू कर रहे हैं। पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। ये जो पर्टिकुलर किबिथो गांव दिख रहे हैं ना दोस्तों, लोहित नदी के किनारे, उसके आसपास का जो इलाका है, जो कि ऑब्वियस ही बात है बाउंड्री के बहुत पास आता है, इसको 1962 की जंग में चाइना ने कब्जा लिया था। लेकिन बाद में जब चाइना को लगा कि वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे इस इलाके में, तो छोड़ के चले गए। अब इस पर्टिकुलर इलाके में इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी है, हेल्थ केयर और इनहैंस लाइवलीहुड ऑप्शंस है नहीं। तो बेसिकली बड़े स्केल पे इस इलाके से लोग निकल के अरुणाचल प्रदेश के या तो अर्बन इलाकों में चले जाते हैं या देश के दूसरे भागों में मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे शहरों में आ जाते हैं। ओवरऑल किबिथो नाम की जगह पे बात की जाए तो लगभग 300 फैमिलीज है, और उन 300 फैमिलीज में से
हर फैमिली में 2 से 3 लोग निकल के अर्बन इलाकों में जा चुके हैं। तो जो लोग यहाँ पे बचे हुए हैं कम से कम वो यहाँ पे टिके रहे, और जो छोड़ के जा चुके हैं उनका रिवर्स माइग्रेशन हो सके, ये यहाँ पे सरकार का टारगेट है। तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना, हेल्थ केयर की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एजुकेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये हम वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली गुड लाइवलीहुड प्रोवाइड करना। अब उस गुड लाइवलीहुड में क्या क्या होगा, तो भाई एग्रीकल्चर में बी कीपिंग, एग्रीकल्चरल ईल्ड्स को बढ़ाना, हैंडीक्राफ्ट और लोकल प्रोडक्ट्स को मार्केट करना, उनकी मार्केट लिंकेजेस को जोड़ना, उसके साथ साथ हाई एंड टूरिज्म, लोकल लोगों को टूरिज्म में ट्रेन करना। मेरे आपके जैसे लोग जो मुंबई और बाकी शहरों में रहते हैं वो इन इलाकों में जाएंगे, लोकल्स के साथ उनके घर में रुकेंगे, उनका बनाया हुआ खाना खाएंगे, तो इस प्रकार से टूरिज्म डेवलप होगा। चाइना ने भी अपने बॉर्डर में जो सेटलमेंट्स बनाए थे वहां पे ये सारे प्लान इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी टूरिज्म वाला, लेकिन जो चाइनीज हेन पीपल हैं जो मेनलैंड चाइना में रहते हैं वो इन इलाकों में टूरिज्म के लिए आना ही नहीं चाहते। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, देखिए भले ही हम चाइना मॉडल के साथ अपने आप को कंपेयर करके अच्छा बताने की कोशिश करें, बट चाइना के साइड पे जो विलेजेस बने हुए हैं उनके पास प्रॉपर मोबाइल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, उनके पास प्रॉपर आपके लीजिए पावर की कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी है। इंडियन साइड पे ना इलेक्ट्रिसिटी है प्रॉपर और ना ही प्रॉपर मोबाइल, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम में यही करने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ ओवरऑल सोलर पावर की मदद से यहाँ पे इनको इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में एफिशिएंट और ऑटोनॉमस बनाने की कोशिश की जा रही है। कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग जा रही है लोकल बॉयज और गर्ल्स को, उनको फ्री में कंप्यूटर्स, लैपटॉप जैसी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ये है दोस्तों वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। 4800 करोड़ रुपया इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा कौन कौन से स्टेट्स इस पर्टिकुलर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम में विलेजेस को कवर करेंगे। ऑब्वियसली बात है जो चाइना के साथ बॉर्डर लगा रहे हैं, चाइना के कंपैरिजन में हमारा मॉडल कैसे अच्छा है, ये जो किबिथु नाम की जगह है ये लोहित नदी के किनारे है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा, किसी एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस प्रकार की और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। हैव अ ग्रेट डे। और एक बात दोस्तों, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ऐप का लिंक है, आप ऐप पे जाके इस प्रकार की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकते हैं और ओवरऑल अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं वहाँ पे मैं सारे डाउट्स का जवाब दे